एक आदमी ने सड़क किनारे की दुकान पर एक जेड का लॉकेट देखा, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि उसका इतिहास 500 साल पुराना है। जैसे ही उसने उसे उठाकर देखा, अचानक से सोने जैसी एक रोशनी उसकी आंखों में समा गई। वह घबरा गया। दुकानदार ने देखा कि आदमी लॉकेट को घूर रहा है, तो उसने अधीर होकर पूछा, लेना है या नहीं। आदमी ने दुकानदार से कीमत पूछी। दुकानदार बोला, पूरे 2000 अमेरिकी डॉलर। यह सुनकर आदमी उठकर जाने लगा। दुकानदार ने उसे रोका और पूछा, तुम कितना दोगे? आदमी ने कहा, मैं 300 अमेरिकी डॉलर दूंगा। सबके हैरान होने पर भी दुकानदार ने सौदा पक्का कर दिया और लॉकेट उसे दे दिया। असल में दुकानदार को लगता था कि वह आदमी बेवकूफ है, क्योंकि उसने वह लॉकेट तो सड़क पर पड़ा हुआ ही पाया था। लेकिन आदमी लॉकेट लेकर एक प्राचीन वस्तुओं की दुकान पर गया। वहाँ का मालिक उसे ऊपर से नीचे तक देखकर बोला, तेरे पास कोई खास चीज नहीं लगती बेचने के लिए। तभी उसकी नजर आदमी के हाथ में पकड़े लॉकेट पर पड़ी। वह पल भर के लिए सन्न रह गया। उसे शक हुआ कि यह लॉकेट कम से कम 1 करोड़ 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर का है। लेकिन उसने जानबूझकर सामान्य भाव दिखाते हुए कहा, यह तो साधारण सा है, मैं बस 10,000 अमेरिकी डॉलर दे सकता हूँ। आदमी बोला, तुम मुझे बेवकूफ समझ रहे हो, मुझे इसकी असली कीमत पता है। मौका हाथ से न जाने देने के लिए दुकानदार ने 50,000 अमेरिकी डॉलर और जोड़ दिए। आदमी को अपनी माँ का इलाज याद आया, जिसे तुरंत पैसों की जरूरत थी। उसने सौदा मान लिया और जल्दी से अस्पताल की ओर दौड़ा। रास्ते में वह सामने से आती एक लग्जरी कार से टकरा गया। अचानक उसके सिर में चक्कर सा आया। कार से उतरी औरत ने चिंतित होकर पूछा, तुम ठीक तो हो? जैसे ही आदमी ने ऊपर देखा, उसने औरत के सिर के ऊपर कुछ अजीब से नंबर देखे। उसे अजीब लगा और उसने हाथ बढ़ाकर उन नंबरों को छूने की कोशिश की, पर गलती से उसका हाथ औरत के चेहरे को छू गया। औरत घबराकर तुरंत पीछे हट गई और उसे डांट दिया। आदमी को याद आया कि उसे माँ के पास जल्दी पहुंचना है, इसलिए वह फौरन उठकर आगे बढ़ा। लेकिन तभी उसने देखा कि वहाँ मौजूद हर व्यक्ति के सिर पर नंबर लिखे हुए हैं, यहाँ तक कि जमीन पर रेंगते कीड़े मकोड़ों के भी। अगले ही पल एक राहगीर ने अनजाने में एक कीड़े को कुचल दिया। तभी आदमी को समझ आया कि उसे फिर से लोगों की जिंदगी का काउंटडाउन देखने की रहस्यमयी शक्ति मिल गई है।